हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू एंड आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर बेस्ड। ओके, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ओनली न्यूमेरिकल्स डिस्कशन। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारी स्क्रीन पे गिवन है, प्लीज आप देखिए। योर फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ फेरस प्लस 3 टू फेरिक प्लस 2 विद 2.0 एम्पियर करंट। कहने का मतलब है कि आपको कितना टाइम बताना है। आवर्स किसकी यूनिट होती है? टाइम की यूनिट होती है। ठीक है, टाइम बताना है, वो भी आपको ओनली आवर्स में बताना है। कितना टाइम चाहिएगा? अगर आपके पास 3 मोल Fe+3 के हैं, उसको Fe+2 में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए? तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के लिए जो हमारा मेन स्टेप है क्या है? रिड्यूस ऑफ 3 मोल ऑफ Fe+3 टू Fe+2। यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है आपका चेंज, जो रिएक्शन होती है। तो सॉल्यूशन के अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ Fe+3 टू Fe+2 कैसे होता है आपका Fe+3 में? मैंने पहले बताया था आपको, मैंने कहा था इस चैप्टर का जो स्टेप है वो स्टेप आपको करा रही हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जब हमने नाम लिया था। तो इसमें हम वही बात कर रहे हैं कि जो +3 है रिडक्शन हमें कराना है। तो रिडक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन थी हमारी द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन, कि जिस प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो Fe+3 है, उसमें आप क्या कराएंगे? इलेक्ट्रॉन्स का गेन, मतलब आपको ऐड कराना है। यहाँ पे आपने क्या कराया? ऐड कराया इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आपको ऐड कराने हैं? +3 से ओनली +2 में चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स आपको ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड कराना है। चेंज होने के बाद आपका क्या मिलेगा? यहाँ पे Fe+2 क्या मिलेगा आपको? Fe+2 आपको यहाँ पे मिलता है। हो गया रिडक्शन। इट मीन्स आपका यहाँ पे कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है? ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन का। कितने का इन्वॉल्वमेंट हुआ है? सिंगल इलेक्ट्रॉन का। मैंने आपको बताया था कि जो आपका 1 मोल होता है किसी भी चीज का, ठीक है, आपने Fe+3 का 1 मोल है, उसको Fe+2 में कन्वर्ट करने के लिए आपका क्या है? Fe+3 का 1 मोल है, उसको Fe+2 में कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल को आपको जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो किसके इक्वल आती है? हमेशा NF। किसके इक्वल आती है? आपकी NF के इक्वल आती है। हियर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और F आपका क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में 96,500 कूलम। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सॉल्यूशन में करते हैं। हियर 1 मोल ऑफ Fe+3 requires electricity to reduce in Fe+2 is equal to 96,500 कूलम। क्या था आपका? 96,500 कूलम की 1 मोल ऑफ Fe+3 को कितना रिक्वायर होता है इलेक्ट्रिसिटी में? 96,500 कूलम। बट आपको यहाँ पे कितने मोल के लिए चाहिए? 3 मोल्स के लिए। क्वेश्चन में आपको कितना चाहिए? 3 मोल्स के लिए। तो आप यहाँ पे लाइन नोट करते हैं। सो 3 मोल ऑफ Fe+3 requires electricity to reduce into Fe+2। तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक कैंडी हमारी 2 रुपीज की आती है तो 3 कैंडी हमारी कितने रुपीज की आएंगी? 3 2 जा 6। आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे? 96,500 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कितना आएगा? 00। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 कितना आएगा आपका? 19, 1 कैरी, 3 9 जा 27 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 28। तो इस तरह से आपको क्या हो गया? आपका कूलम आ गया। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए? 2,89,500 कूलम। आपको इतना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 3 मोल्स को कन्वर्ट करने के लिए। ओके, बट आपको यहाँ पे क्या कहता है? आपको आवर्स निकालने हैं। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सिंपल है, बेसिक फॉर्मूला बेस है। एनर्जी आपको मिल गई है, इट मींस आपको इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज मिल गया है। चार्ज अगर आपको मिल गया है, आपको यहाँ पे नोट करना है वी नो दैट द Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T।
आपका आई किसके मल्टीप्लाई में आएगा, टी के। करंट मल्टीप्लाई टाइम हमेशा आपका क्या होता है, क्यू होता है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको क्यू गिवन है, आई आपको गिवन है, कितना गिवन है आपको 2 एम्पियर, कितना गिवन है आपको 2 एम्पियर। आपको ओनली टी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम टी फाइंड आउट करेंगे तो हमारा टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में आई। तो इसी सेंस में आप करते हैं, क्यू की वैल्यू क्या है आपकी 2,89,500 और आपका आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। कितनी वैल्यू आपकी 2 एम्पियर, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट में आपको इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। जैसे आपने इसको डिवाइड किया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0। इस तरह से आपको क्या मिलता है 1,44,750 आपको किस में मिल गए, सेकंड्स में। इनको क्या कहते हैं हम, सेकंड्स। बट आपको यहाँ पे गिवन है, स्पेशली पर्टिकुलर गिवन है, आपको टाइम किस में लेना है, ओवर्स में लेना है। तो आप जैसे ही आवर्स में करते हैं तो सेकंड को आप क्या करते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आप 60 से डिवाइड करते हैं और फिर मिनट को आप आवर में चेंज करते हैं, तो आप क्या करते हैं, फिर 60 से आप क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 4 बच गए, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25। ओके इस तरह से आपको क्या मिला यहाँ पे 2895 को आप किससे डिवाइड कराते हो, 12 6 जा 72। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कराते हो। और जब आप डिवाइड कराते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, आप बताइए, सोचिए जल्दी जल्दी, बिल्कुल इजी है, डिवाइड करके बताइए कितना रिजल्ट मिलता है आपको, 40.21 आवर्स। कितना टाइम मिलता है आपको, 40.21 आवर्स आपको क्या मिलता है, इसमें रिजल्ट मिलता है। ओके आप यहाँ से को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप राइट कर लीजिए, जैसे आपकी चॉइस है। आपके क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल गया है। ओके अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज अवर सेकंड क्वेश्चन, ओके रीड द स्टेटमेंट, रीड योर क्वेश्चन की क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड। योर सेकंड क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी कूलम्ब्स आर रिक्वायर्ड फॉर द, आपको कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, फॉर द नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2। आप H2O को किस में चेंज कर रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और उसको ऑक्सीजन गैस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके अंदर कितना, ओनली 1 मोल्स को आप कन्वर्ट करने के लिए कितनी आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपको रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर +2, कि कॉपर +2 आपको देख सकते हैं +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, इट मींस यहाँ पे क्या हुआ है आपका रिडक्शन। तो 1 मोल को चेंज करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सोल्यूशन करने वाले हैं वो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं। आपको यहाँ पे गिवन है ऑक्सीडेशन ऑफ H2O to O2। आप क्या करा रहे हैं, H2O का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं O2 में। तो इसके लिए आपको जो बैलेंस रिएक्शन आपको जो नोट करनी होती है, नोट द नॉर्मल रिएक्शन, आपको हमेशा बैलेंस रिएक्शन नोट करनी है इन स्टार्टिंग। आप कैसे नोट करते हैं, 2H2O, आपने H2O लिया, इसका आपने क्या कराया यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो H2O क्या होता है आपका, वाटर होता है। वाटर का जब जैसे आपने ऑक्सीडेशन कराया किसमें चेंज होता है आपका 4H+ O2 में चेंज होता है और आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बाहर निकलते हैं, क्या होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, क्योंकि कितना आयन बना है यहाँ पे 4 पॉजिटिव बना है, तो 4 ही आपके पास क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है सिंपल है, आपको यहाँ पे पता है 2 मोल H2O के लिए आपको जो एनर्जी यूज करनी पड़ती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं 4। और मैंने बताया था फॉर्मूला हम जो यहाँ पे राइट करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, नोट करते हैं हेयर 2 मोल ऑफ H2O, आपका क्या होता है 2 मोल ऑफ H2O यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑक्सीडाइज इनटू O2 इज इक्वल टू, आपको O2 में कन्वर्ट होने के लिए वो कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी लेता है, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q इज इक्वल टू NF। किसकी इक्वल था आपका, Q इज इक्वल टू NF। हियर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं
4। कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। तो उस वजह से आप क्या करते हो 4 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलोम। क्या होती है आपकी 96,500 कूलोम। 2 मोल्स है, हमें क्या चाहिए ओनली सिंगल मोल, 1 मोल का हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं 1 मोल ऑफ H2O। सेम स्टेटमेंट हम क्या करते हैं 1 मोल ऑफ H2O यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑक्सीडाइज इनटू O2। अब आपको एक क्वेश्चन कहते हैं, मैं कहती हूँ आपको 10 एप्पल्स है वो हमारे 200 रुपीज के आते हैं। तो हमारा 1 एप्पल क्या आता है 200 डिवाइड बाई 10। हम उनको डिवाइड करते हैं ना, अगर हम कहते हैं 2 एप्पल 4 रुपीज के आते हैं तो 1 एप्पल हमारा 4/2। तो इसी तरह से अगर 2 मोल ऑफ H2O को ऑक्सीडाइज करने के लिए O2 में हमें इतनी एनर्जी चाहिए, तो 1 मोल को क्या चाहिएगा 2 से हम क्या कर देंगे इस पूरे रिजल्ट को डिवाइड। आप क्या करने वाले हैं 4 मल्टीप्लाई 96,500 को आप क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप क्या करते हैं 2 से डिवाइड। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आप जैसे सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है 00, 5 का 0, 13 और यहाँ पे क्या मिल गया आपको 19 कूलोम। ये क्या आ गई आपके अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई जो आपके 1 मोल ऑफ H2O को चाहिए थी O2 में चेंज होने के लिए। ओके, अब हम अपना बी पार्ट करते हैं। हमारा बी पार्ट क्या कहते हैं रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu प्लस 2 टू Cu। तो इसके लिए आपको क्या करना है रिएक्शन वही नोट करनी है, रिडक्शन ऑफ कॉपर 2 प्लस इनटू कॉपर। तो रिडक्शन करते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप क्या करते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे गेन करते हो डेट चेंज इनटू Cu, क्योंकि कितने चार्ज का डिफरेंस आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है तो आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ पे ऐड होंगे। ये आपको करना आना चाहिए किस तरह से +2 चेंज इनटू 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंजमेंट है 2। एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है ऐड कराना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है लॉस कराना। ठीक है, बेसिक स्टेप्स आप नहीं करेंगे केमिस्ट्री में तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अब यहाँ पे आपको कहता है 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस रिड्यूस इनटू Cu नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। कितना नीड्स इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है उनको 2 मल्टीप्लाई 96,500। कितना होता है आपका 2 मल्टीप्लाई 96,500। आपका 1 मोल का ही निकालना था। आप जैसे ही रिजल्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 193,000 कूलोम। ये आपका क्या आ गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गया जो आपके 1 मोल ऑफ कॉपर को चाहिए था, कॉपर +2 को चाहिए था आपके कॉपर में चेंज होने के लिए। ओके, इसी तरह से हम अपना थर्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। अब हम हमारे थर्ड न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको बोर्ड पे गिवन है, प्लीज रीड दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है हाउ मेनी ग्राम हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl with a current of 1.02 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले है ना कुछ वर्ड्स होते हैं आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो आपको क्लोरीन का होता है ना इजीली कि क्लोरीन के लिए आप क्या यूज करते हैं सिंबल Cl यूज करते हैं। इसके लिए एटॉमिक मास कितना आता है आपका 35.5 एटॉमिक यूनिट। कितना आता है आपका 35.5 एटॉमिक यूनिट्स। कैन बी प्रोड्यूस्ड बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं आप मोल्टन NaCl। मोल्टन मीन्स आपका गीला, पिघला हुआ आपका जो कहते हैं ना पिघला हुआ आपका जो NaCl होता है लिक्विड स्टेट में जब NaCl होता है उसका मीन है मोल्टन NaCl, जिसके अंदर करंट कितना होता है 1.2 एम्पियर और टाइम कितना हमारा 15 मिनट्स। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उनके लिए नोट करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले करते हैं हियर करंट क्या होता है आपका सिंबल उसके लिए I होता है। उसकी वैल्यू कितनी है 1.02 एम्पियर है। कितनी आपकी 1.02 एम्पियर। टाइम आपको जो गिवन है वो कितना गिवन है आपको टाइम, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं यहाँ पे T से इंडिकेट करते हैं। और टाइम हमारा कितना गिवन है 15 मिनट्स। और मिनट्स को हम स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड करने के लिए 60 से। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं इसको इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। और जैसे आप इसको सोल्व करते हैं 15 60 कितने होते हैं आपको पता है, अच्छे से बताइए जल्दी। 15 1 जा 15, चलो करके बताना पड़ेगा, आप खुद से बता देंगे। हाँ तो आप बताइए आपका 90 कितना होता है 90
तो 900 सेकेंड्स कितने में चेंज हो गया आपका? 900 सेकेंड्स में। ओके, अब आपके पास जो काम आता है वो काम क्या कह रहा है हमें? हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्लोरीन्स निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं? ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। और जो ग्राम ऑफ क्लोरीन्स आपको कैसे निकलते हैं? फ्राइडे के फर्स्ट क्लास से। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड और डिपोजिट, लिबरेटेड और डिपोजिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका? यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ क्लोरीन। न्यूमेरिकल करने का तरीका बता रही हूँ आपको, जो निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। आपको जेड निकालना है और सॉरी क्या निकालना है आपको? डब्ल्यू निकालना है आपको। क्या निकालना है? डब्ल्यू, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड। ओके, और ये किसके को आता है आपका? जेड मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। किसके को आता है आपका? जेड मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। आई और टी आपको क्या है? गिवन। आई गिवन है और आपको टी गिवन है, बट जेड आपको क्या है? गिवन नहीं है। और जेड की वैल्यू क्या होती है? हम इसको क्या कहते हैं? जेड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। और जेड के लिए आपको पता है हेयर, जेड किसके को आता है आपका? ई अपॉन में 96,500 की आपकी क्या होते हैं? जेड की वैल्यू होती है। और सो ई की वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी इस क्वेश्चन में? ई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। ई की वैल्यू क्या होती है? इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है आपका, एटॉमिक मास। बेटा स्टेप टू स्टेप चलिए, अदरवाइज क्रैम करते हैं हम, ओनली 4 क्वेश्चन क्रैम कर पाते हैं, 5 कर पाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी। ओके, एटॉमिक मास अब किसकी बात करनी है? हमें क्लोरीन की बात करनी है। तो क्लोरीन के लिए हमारा एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। और वैलेंसी इसकी कितनी होती है आपकी? -1। तो इसलिए आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पे 1 यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? 35.5 अपॉन में 1। सोल्व होके कितना आ जाएगा? 35.5। ओके, इस तरह से आपका क्या हुआ? ये सोल्व हो जाता है। ई आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है? जेड निकालना है। तो जेड की वैल्यू क्या आती है? ई अपॉन में 96,500। और इसी तरह से आपकी ई की वैल्यू क्या आ गई? जेड की वैल्यू 35.5 अपॉन में 96,500। ये आपको क्या आ गया? ई की वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पे जो निकालना है वो क्या निकालना है? आपको डब्ल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको? डब्ल्यू। तो यहाँ पे आप नाइट नोट करते हैं। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू, डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास क्या आती है? जेड मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। और वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी वैल्यूज क्या आती है? 35.5 अपॉन में 96,500 मल्टीप्लाई टाइम कितना है आपके पास? ऊपर करंट है आपके पास 1.02 एम्पियर। और टाइम को भी अपने सेकंड में चेंज कर लिया, कितना आ गया? 900। 20 से 20 आपके बिल्कुल कंप्लीट कैंसिल हो जाती है। 5 से यहाँ पे डिवाइड करते हो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, फिर 1 हो गया, 5 3 जा 15। यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। इस तरह से आपको क्या होता है? ये कंप्लीट सोल्व होता है। और आप इसके मल्टीप्लाई करते हैं और आपको डिवाइड करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? यहाँ पे 0.337 ग्राम। क्या रिजल्ट मिलता है आपको? 0.337 ग्राम। ओके, किस तरह से करेंगे? 7.1 को 1.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपको शॉर्ट फॉर्म में कराना बता देते हैं। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो 63.9 को आप 1.02 से मल्टीप्लाई कीजिए और 193 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है? 0.337 ग्राम। ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? अपना न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आई निकाला, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया, डब्ल्यू आपने निकाला, डब्ल्यू के बाद जेड निकालना है तो जेड ई से रिलेट होता है, और ई निकालना है तो फॉर्मूले में आपको पुट करना होगा। ठीक है, स्टेप टू स्टेप हमने किया। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर हम फोर्थ डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको बोर्ड पे गिवन है, प्लीज रीड दिस। हाउ मेनी कूलोम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट? आपको कितने कूलोम्स चाहिए टू डिपॉजिट 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम? कितने ग्राम ऑफ कैल्शियम? 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम। व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, आपके जो इलेक्ट्रोड के रिएक्शन, अब आपको देता नहीं है
कि रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन, बट हम इंटेलिजेंट है, हमें पता है क्योंकि हमने वो रिएक्शंस की है कि जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन होता है, इट मींस यहाँ पे कैल्शियम का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ आपके पास, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप रिडक्शन जब ये रिएक्शन में होता है तो 50 ग्राम कैल्शियम आपका जब रिडक्ट होता है तो आपको कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। एनर्जी का हमेशा आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड रहा है पहले के न्यूमेरिकल्स में भी मोल से। किससे रिलेटेड रहा है, मोल से रिलेटेड रहा है। केमिस्ट्री का आपको एक सिंपल टर्म्स में बताते हैं कि जो आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है, क्या होता है आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ओके, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हमेशा आपका किसके इक्वल आता है, उसके एटॉमिक मास के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है आपका, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस। अगर आप एटॉमिक मास की बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की तो किसके इक्वल आता है आपके, उसके 1 मोल के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है आपका, 1 मोल के। तो सिंपल है मैम, मैनी स्टूडेंट्स ने तो सॉल्यूशन कर भी लिया होगा। सॉल्यूशन किस बेस पे किया उन्होंने एक बात याद रखी कि जो 1 मोल होता है, क्या होता है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2 प्लस रिड्यूस इनटू कैल्शियम, वो कैल्शियम में जब रिड्यूस होता है नीड इलेक्ट्रिसिटी, उसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला NF। कैसा फॉर्मूला, NF। तो कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 96,500 कूलम आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ओके, 1 मोल का मतलब मैंने अभी बताया था उसके एटॉमिक मास के इक्वल, इट मींस आपको क्या 40 ग्राम। कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 40 ग्राम। क्या होता है आपका, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 96,500 कूलम। बस हमने 1 मोल को क्या लिखा है, उसके एटॉमिक मास के टर्म्स में नोट किया है। तो इसी केस में हम कहते हैं 1 ग्राम का जो कैल्शियम होता है आपको उसको कितना चाहिएगा। हमने अभी आपको क्वेश्चन करके बताया था, वो क्वेश्चन क्या किया था कि हमारी 2 एप्पल्स 4 रुपीज की आती है, तो हमारी 1 एप्पल कितने रुपए की आएगी, 4 डिवाइड बाई 2 रुपीज की हमारी वो एप्पल आएगी। तो इसी तरह से हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 96,500 कूलम को 40 ग्राम से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। 1 ग्राम कैल्शियम को चेंज करने के लिए आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसको सोल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 18 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 4825 कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपको एक का मिल गया, इजीली है। 1 एप्पल 2 रुपीज की आती है तो 100 एप्पल का निकालना होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 100 मल्टीप्लाई 2 रुपीज, तो हम कितना कर देते हैं, 200 रुपीज। तो सेम केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्लस 2 रिड्यूस इनटू Ca नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी नीड होती है उनको, 50 मल्टीप्लाई 4825। तो आप सोल्व करेंगे तो लास्ट का 0 आ गया, 5 5 जा 25, 2 कैरी हो गई, 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड किया 1, 5 8 जा 41, 4 कैरी हो गई, 5 4 जा 20, तो कितना हो गया 24। इस तरह से आपको क्या आ गया, 22,41,250 कूलम आपको इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट, कूलम एनर्जी चाहिए किसको, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम को Ca+2 से Ca में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपने न्यूमेरिकल नंबर आपने 4th पे अपना कंप्लीट किया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 के ऊपर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट गिवन है, रीड कीजिए स्टेटमेंट को। आपको स्टेटमेंट से काफी पजलिंग लगेगा बट न्यूमेरिकल सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ निकल ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपका NiOH2 निकल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, वाज इलेक्ट्रोलाइज, उसको आप इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, किसके बीच में, आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड्स लेते हैं उस पर इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं। करंट कितना पास करते हैं आप, 3 एम्पियर करंट पास करते हैं फॉर 20 मिनट्स। टाइम कितना लेते हैं आप, 20 मिनट्स से कंटिन्यूअसली आप करंट पास करते हैं। तो आपको अमाउंट ऑफ निकल बतानी है कि कितनी आपकी डिपॉजिट होती है अमाउंट। ओके, सिंपल। तो आप इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, आप इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, निकल ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड है,
इसको आप क्या कराते हो, इलेक्ट्रोलाइज कराते हो। इलेक्ट्रोलाइज का मतलब आपको पता था वो क्या होता है, उसके आयंस में स्प्लिट होता है। क्या होता है वो, आयंस में स्प्लिट होना, कटायन और आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव में वो स्प्लिट होता है। तो जब ये स्प्लिट होता है तो किसमें चेंज होता है, 2Ni प्लस, सॉरी आप कह सकते हो Ni 2 प्लस प्लस 2OH माइनस, क्या होता है 2OH माइनस। इस तरह से ये स्प्लिट होता है। आपको OH का कोई रोल नहीं है, आपके पास किसका रोल है, अमाउंट ऑफ Ni डिपॉजिट। आपको क्या देना है, ओनली Ni डिपॉजिट। सो रिएक्शन फॉर ऑफ डिपोजिशन ऑफ निकल, आपको किसकी बात करनी है, ओनली निकल के डिपोजिशन के लिए जो रिएक्शन होगी वो आपकी किस तरह होगी, कि जो आपका निकल था, निकल आपका कैसे था यहाँ पे +2, क्या था आपका +2 चेंज इनटू निकल। इट मींस यहाँ पे आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको ऐड कराने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कराने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराते हैं तो किस में चेंज होता है, निकल में। इट मींस यहाँ पे आपने क्या कराया, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन कराया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 गिवन है। कितनी गिवन है आपके पास, n की वैल्यू 2 अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। फिर आपको क्वेश्चन में कहता क्या है, वेट ऑफ Ni डिपॉजिट निकालना है, मतलब आपको W की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको क्या वैल्यू निकालनी है, हियर वी हैव टू फाइंड W। हमें क्या निकालना है, W की वैल्यू क्या आती है, ZIT। कहने का मतलब क्या, आपकी Z मल्टीप्लाई Q, किसकी वैल्यू आती है, Q निकालना है हमें। ठीक है, तो Q कैसे निकालेंगे, हमें पास गिवन क्या क्या है वो नोट करें। आपके पास गिवन है करंट, क्या गिवन है आपके पास, करंट। करंट कितना गिवन है हमारे पास, 3 एम्पियर। कितना गिवन है हमारे पास, 3 एम्पियर। टाइम हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास 20 मिनट्स। कितना गिवन है हमारे पास, 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स का आप यूटिलाइज करेंगे तो आप क्या निकालेंगे, क्यू निकालेंगे। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई मल्टीप्लाई टी। तो इट मीन्स 20 मिनट को आपने क्या किया, सेकंड में चेंज किया, 20 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, आप क्या करते हैं 20 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिट जो यूज करनी है वो आपको क्या यूज करनी है, आपको सेकंड्स यूज करनी है। क्या यूज करनी है आपको, सेकंड्स। तो जैसे आपने इसको कन्वर्ट किया तो किसमें आ जाएगा, 1200 सेकंड, सॉरी हाँ 1200 सेकंड्स। ओके, फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं, आप किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, करंट 3, टाइम कितना है 1200 सेकंड। आपका रिजल्ट जो मिलता है वो कितना मिलता है आपको, 3600 कूलोम। आपको क्या मिलता है, 3600 कूलोम्स आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, बट आपको सिंपल केस में हम कहते थे हमेशा कि जो 1 मोल होता है निकल के, 1 मोल को आप डिपॉजिट कराने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो किसके को आती थी, NF। किसके को आती थी, NF। तो अब आप अपोजिट भी तो कर सकते हैं कि जो आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है, NF। NF मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई F। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे 2, और F की वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलोम। इलेक्ट्रिसिटी is used to deposit Ni। ओके, इट मींस इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए क्या डिपॉजिट करने के लिए, निकल डिपॉजिट करने के लिए। कितना डिपॉजिट करने के लिए, ओनली 1 मोल। कितना, 1 मोल। और मैंने पहले भी आपको बताया था 1 मोल का मतलब क्या होता है, उसका एटॉमिक मास। तो निकल का एटॉमिक मास कितना होता है, ये आपको हमेशा पीरियोडिक टेबल होती है आपकी, पीरियोडिक टेबल में से आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि निकल का एटॉमिक मास कितना होता है, 58.5 एटॉमिक यूनिट्स। क्या होती है, 58.5 एटॉमिक मास यूनिट्स, AMU। ठीक है, कर लिया आपने। अब आपको क्या निकालना है, ओनली 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी यूज होती है डिपॉजिट निकल। कितना डिपॉजिट निकल कर पाती है, 58.5 को किससे डिवाइड कर दोगे आप, 2 मल्टीप्लाई 96,500 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इतने आपको क्या चाहिए, इतना मास आपका डिपॉजिट कर पाता है, कितना, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। इसी केस में आपका टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज होती है, 3600 कूलम। 3600 कूलम आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कितना आप उस पे निकल डिपॉजिट करा पाते हैं, वो कितना होता है आपका 58.5 अपॉन में
2 मल्टीप्लाई 96,500 मल्टीप्लाई 3600, कितना मल्टीप्लाई होता है आपका 3600। वही बात है, एक बनाना आपका 5 रुपीज का है तो 10 बनाना 10 मल्टीप्लाई 5, तो एक गुलाम ने कितना अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिट कराया, इतना। तो 3600 गुलाम कितना डिपॉजिट कराएंगे आपके, इतना। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आपके 2 0 से 2 0 कैंसिल, और आप सोल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और 965 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको जो अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ निकल मिलता है, जो डिपॉजिट होता है, वो कितना मिलता है आपको, आप बताइए। मैं यहाँ पे आपको इरेज करती हूँ इसको। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है कितनी, 58.5 की किससे मल्टीप्लाई करानी है आपको, 18 से, और 965 को आपको डिवाइड करना है। तो आपको जो नंबर अमाउंट ऑफ निकल मिलता है वो कितना मिलता है, 1.08 या 9, आपको 9 मिलता है। कितना मिलता है, 1.09 आपको ग्राम, इतना अमाउंट ऑफ आपको क्या मिलता है, निकल आपको डिपॉजिट मिलता है। क्वेश्चन को कमांड करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है, अगर आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, इस क्वेश्चन की कैलकुलेशंस को अपने हाथ से कीजिए। एक बार आप नोटबुक में जैसे ही आपने क्वेश्चन सोल्व किया, मैं कहती हूँ आपको, कहते हैं 100% चैलेंज के साथ आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स को साथ साथ प्रैक्टिस करना है, रिपीट करके वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह से, प्लीज कमेंट कीजिए उसको, ठीक है, प्रॉब्लम्स बताइए अपनी। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 6th न्यूमेरिकल के ऊपर। ओके, आपका क्वेश्चन है, आप 6th क्वेश्चन, आप स्टेटमेंट को रीड कीजिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिपॉजिट, कि कितना टाइम इसको लगता है डिपॉजिट होने के लिए 2 ग्राम ऑफ कॉपर, 2 ग्राम कॉपर को इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट होने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन ए करंट ऑफ 1.0 एम्पियर, करंट कितना है आपका 1.0 एम्पियर आप पास करते हैं, किस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप पास करते हैं। आपको ECE ऑफ Cu इज 0.00032। ECE क्या होता है, ये कोई मशीन का नाम नहीं है आपका, किसका नाम है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, किसका नाम है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इट मींस आपको क्वेश्चन में टी फाइंड आउट करना है। आप सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्यूशन आपको कैसे गिवन है, यहाँ पे सॉल्यूशन कहते हैं आपको, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिपॉजिट 2 ग्राम ऑफ कॉपर। इट मींस इट इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट विल बी डिपॉजिट, ये क्या है आपकी अमाउंट है सब्सटेंस की जो डिपॉजिट होनी है। इट मींस इट इज अ वैल्यू ऑफ हेयर, ये किसकी वैल्यू है, W इज इक्वल टू 2 ग्राम, W की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 ग्राम। करंट की वैल्यू जो I होता है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी है 1.0 एम्पियर है आपके पास गिवन। इसके बाद आपको जो कहता है आपका अमाउंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इट मींस Z की वैल्यू कितनी गिवन है 0.00032, कितनी गिवन है आपको 0.00032। ओके, आपको अच्छे से पता है, वी नो डेट, आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या हमारा टाइम, क्या फाइंड आउट करना है हमें, टाइम फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें गिवन है हियर we know that, आपको पता है, क्या पता है कि W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। Z का W का फॉर्मूला क्या होता है, Z मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई T। Z इज द ECE, Z की वैल्यू क्या है हमारी ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो उसी तरह से आप यहाँ पे T निकालेंगे, सो आपका जो T का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, W अपॉन में Z मल्टीप्लाई I। आप Z और I को क्या कर दोगे, डिवाइड में कर दोगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, टाइम निकल जाएगा। इसी तरह से आपने इसको सोल्व किया कि W की वैल्यू क्या आती है हमारी 2 ग्राम आती है, टाइम कितना है हमारे पास करंट कितना है 1 एम्पियर है, मल्टीप्लाई 0.0032। आप इसको सोल्व करते हैं तो किस तरह से सोल्व करेंगे, 2 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है। आपको यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे 5 डिजिट्स में जो था 30 का कोई वैल्यू नहीं होता, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की पावर 5 से। इस तरह से आप जब सॉल्व करते हैं तो आपका सॉल्व होगा 2 1 जा 2 2 6 जा 2 1 जा 1 और 2 6 जा 12। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है, वो क्या मिलता है 10 की पावर 5, मतलब 1 के पीछे 5 0 3 4
5 और डिवाइड में क्या आपका 16, क्या डिवाइड में आता है आपका 16। जब आप इसको सॉल्यूशन करते हो तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट कितना मिलता है आपको 6250 सेकेंड्स। आप डिवाइड करके देखिए। ओके, आप यहाँ पे जो आपका 1 लाख है, 1 लाख को 16 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है 6250 सेकेंड्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। मैं फिर से आपको कहती हूँ कि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, इवन फुल स्कोरिंग होते हैं, मार्क्स को फुल स्कोर कर सकते हैं अगर आपने न्यूमेरिकल्स करते वक्त थोड़ा सा भी ध्यान दिया है। फॉर्मूलेज न्यूमेरिकल्स में पहली कंडीशन है फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सेकंड, बेसिक्स आपके कितने कंप्लीट है, आपको जो सिंपल टर्म्स होती है उनका कितना मीनिंग आता है। थर्ड तो उसको इंप्लीटेशन होता है और वो आप बहुत स्मॉल स्टैंडर्ड से आप करते हुए आते हैं। तो इस स्टैंडर्ड तक हम ये बात नहीं कह सकते कि आपको कैलकुलेशंस प्रॉब्लम्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, if you like our hard work, then please like and subscribe our video. Okay, thank you.